राधे माता जी। राधे राधे। आप लोग कहाँ से आए हो? हम मथुरा से आए हैं। कुसुम सरोवर पहली बार आए हो? हाँ जी। अच्छा, इसके बारे में आपको कुछ पता है कि नहीं? नहीं पता। अच्छा, ये आप जो खड़े हैं ये मेन छतरी है। ये महाराजा सूरजमल के पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने इसका निर्माण कराया था। ये पेंटिंग है, जो सीलिंग में पेंटिंग जो बनी हुई है ये काफी प्राचीन है। सन 1768 में इसका निर्माण हुआ था क्षत्रियों का। उसके बाद में पेंटिंग हुई है। इस पेंटिंग में उस समय के व्यक्तियों ने जो बनाई है पेंटिंग, इसमें दर्शाया गया है जो गोल राउंड में बना हुआ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतार दर्शाए गए हैं। जबकि 10वां अवतार इसमें कल्कि का होगा। जो कल्कि का अवतार इधर दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके बराबर में ही घोड़े पर सवार है, ये कल्कि का अवतार है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं हैं। जैसे भगवान जी ने 7 दिन तक अपनी उंगली पर पर्वत को धारण किया है। इधर पेंटिंग में देखेंगे आप, इस पेंटिंग में भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी उंगली पर पर्वत को धारण किया है। उसके बाद आगे जो पेंटिंग बनी हुई है नेक्स्ट, उसमें भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और ग्वाल वाल है, ये माखन लीला है। उसके बाद आगे पेंटिंग देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बैठे हुए हैं, साथ में सखियां हैं डांस करते हुए। उससे अगली पेंटिंग है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी छतरी में विराजमान है और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी आराधना कर रहे हैं। उसके बाद इधर पेंटिंग कुछ क्षीण हो गई है, कम दिखाई दे रही है, काफी समय प्राचीन है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। ये लुका छुपी, जो आंख मिचौनी खेलते हैं उसको लुका छुपी कहते हैं। इस प्रकार लुका छुपी का ये प्रसंग है। उससे आगे बरसाना की होली, जो इस प्रसंग में दिखाया है बरसाना की होली है। और उधर उससे आगे मान लीला, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मना रहे हैं। उससे नेक्स्ट पेंटिंग और लास्ट पेंटिंग है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी झूले में विराजमान है, साथ में सखियां हैं, झूला झूलन लीला। इस प्रकार ये लीला है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी पेंटिंग बनी हुई है उसमें दिखाया है महाराजा सूरजमल। जो सामने पेंटिंग है उसमें महाराजा सूरजमल, जो कि ये पेंटिंग बीक के जो महल है वहां की पेंटिंग है। उसमें अपनी सभा से वार्तालाप कर रहे हैं कि हमें दिल्ली पर युद्ध करना है, उसके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं अपने सभा से। ये हाफ पेंटिंग है, इस पर कूच कर देते हैं। जब सभा सब हाँ कह देती है कि ठीक है जैसा महाराज आप कहोगे वैसा ही होगा, तो जो हाफ पेंटिंग है उसमें कूच कर देते हैं, दिल्ली पर आ जाते हैं। दिल्ली पर चढ़ाई करते हुए, युद्ध करते हुए महाराजा सूरजमल दिखाए गए हैं। साथ में सेना है और महाराजा सूरजमल हाथी पर सवार है। उससे आगे जो पेंटिंग है वन सेंचुरी भरतपुर में है, वह केवला देव है, वहां पर ये शिकार खेल रहे हैं। महाराजा सूरजमल गोल घेरे में है, हाथ में बंदूक लिए हुए हैं, साथ में सेना की टुकड़ी है। और जो लास्ट पेंटिंग है इधर, इसमें महाराजा सूरजमल, उनके पुत्र महाराजा जवाहर सिंह, और हाफ पेंटिंग में रानी का डोला है। सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सामने ऊपर बांके बिहारी जी की प्रतिमा है और सब लोग ठाकुर जी की पूजा के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार से पेंटिंग बनी हुई है। प्रत्येक छतरी में, छोटी या बड़ी सभी छतरियों में पेंटिंग बनी हुई है। इस प्रकार से कुसुम सरोवर बना हुआ है। बताते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ राधा रानी का श्रृंगार किया था। सन 1619 में ओरछा नरेश राजा वीर सिंह जी देव ने इस सरोवर को खुदवा करके बड़ा रूप दिया था। 1713 में महाराजा सूरजमल ने कलात्मक स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद 1768 में महाराजा जवाहर सिंह ने अनेक छतरियों का निर्माण कराया है। ये मेन छतरी महाराजा सूरजमल के नाम से है, और जो गोवर्धन साइड में 2 छतरियां बनी हुई हैं वो रानियों की छतरियां हैं, किशोरी हंसिया। और एक छतरी इधर राधा कुंड साइड की तरफ बनी है, वो लक्ष्मी के नाम से है। इस प्रकार महाराजा सूरजमल की 3 रानियां थी। बाकी 9 पहरेदार आगे खड़े हुए हैं छतरी के रूप में।
9 पहरेदार पीछे तरफ खड़े हुए हैं। इस प्रकार से बना हुआ है। आज जीएलए यूनिवर्सिटी की देखरेख में है, उन्होंने इसको लीज पर ले रखा है। हम जो कर्मचारी हैं हम जीएलए की तरफ से हैं और साफ सफाई के लिए, माली के लिए जो आप पार्क जो देख रहे हैं इधर बने हुए, उन्हीं की देन है, उन्हीं के द्वारा इसका रख रखाव किया जा रहा है। इस प्रकार से बना हुआ है। जय श्री राधे 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 राधे।